अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयरा अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, अपना घर अपने ही हाथों से बर्बाद करने चली है, क्योंकि अब तक जैद के दिल में वैसे भी कई से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं आयरा को लेकर। लेकिन ये लड़की बजाय इसके कि उन्हें कवर करे, जैद को अपना बनाए, बल्कि ये तो बदले की आग में इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब उसे किसी का कोई ख्याल नहीं। अब यहाँ पर आयरा ने झूठी औरत का सहारा लेकर आसिफ साहब को बदनाम करने की कोशिश तो की, लेकिन ये नहीं जानती कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो मेरी जात पर पड़ेगा। अब यहाँ पर आयरा ने किसी औरत का सहारा लिया, उसे सिखा पटा के पैसे देकर उसे आसिफ साहब की झूठी और लालची बीवी बना दिया। अब वो औरत भी पैसों की खातिर लालच में आकर बीवी बन जाती है, ड्रामा करने लगती है, ढोंग रचाती है। लेकिन जब आसिफ साहब के सामने आती है, वो तो साफ साफ और सीधा सीधा इनकार कर देते हैं कि मैं इस औरत को नहीं जानता। लेकिन अब ये बात जैद तो नहीं जानता, बल्कि आयरा जैद को भी फोन करके कह देगी कि कल एक औरत आई है घर में और वो तुम्हारे पापा यानी कि तुम्हारे डैड की बीवी होने का इंकशाफ कर रही है, क्लेम कर रही है, लेकिन तुम्हारे बाबा तो ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये बात तो जैद को भी नागवार गुजरेगी, उसे भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि नहीं, डैड ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी औरत उनकी जिंदगी में आज तक आई ही नहीं। लेकिन ये बात आयरा को समझ ना आएगी, वो तो फिर भी कहती रहेगी कि नहीं जैद, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अब यहाँ पर आसिफ साहब को शक हो चुका है कि ये हो ना हो, ये काम सिर्फ और सिर्फ आयरा के हो सकते हैं, क्योंकि आयरा भी उन्हें हंसती मुस्कुराती नजर आती है ना। तो यहाँ से साफ वाजिया है, आसिफ साहब को पता चल जाता है कि बस ये काम इस लड़की ने ही करवाया होगा। उसके बाद वो उस औरत को घर पर बुलाते हैं मुलाकात के लिए कि चलो मैं भी उससे बात करके देखूं, पूछूं कि हम कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे और कब मैंने तुमसे शादी की थी। अब वो औरत भी आयरा के कहने पर घर आ जाती है, खुद भी डरी हुई होती है आयरा, और वो औरत भी डरी हुई होती है। अब सामने बैठी होती है, सवालों जवाबों का सेशन शुरू होता है। सबसे पहला सवाल होता है आसिफ साहब का कि हाँ भाई, मुझे ये बताओ कि हम कब मिले थे और कहाँ मिले थे पहली बार। अब वो औरत तो हिचकिचाए, उसे तो कुछ समझ भी ना आए कि अब मैं क्या जवाब दूं। यहीं पर ही आसिफ साहब पुलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अंदर आ जाओ। और जैसे ही पुलिस को देखती है आयरा और वो औरत, दोनों ही हक्की बक्की परेशान रह जाती है। वो औरत तो पुलिस को देखते ही साफ और सीधा इनकार कर देगी, कहने लगेगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानती आपको, ना ही मैं आपकी बीवी हूं, मैंने सिर्फ आयरा के कहने पर आपके घर आई हूं और आपकी बीवी बनने का ढोंग रचाया है। अब यहीं से ही आयरा का इंतकाम शुरू हो जाएगा। इंतकाम लेने चली थी आसिफ साहब के, बल्कि वो खुद ही इंतकाम देने बैठ जाएगी। अब पुलिस आयरा को भी गिरफ्त में ले लेगी, लेकिन फिर आगे जाकर जैद आयरा को तो छुड़ा लेगा, क्योंकि उनकी इज्जत का मामला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।